Welcome to the lecture 12 of Power BI series. I'm Hajra Hashmi. अब तक हमारा फोकस जो था वो डाटा लोडिंग और शेपिंग ऑफ डाटा था ऑन पावर बीआई डेस्कटॉप. लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो होगा कि क्रिएशन ऑफ टेबल रिलेशनशिप so that we can blend all of this information together within a single normalized data model. Now, what is a data model? ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये डाटा मॉडल नहीं है. ये सिर्फ 3 टेबल्स हैं जिनमें कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं हुई हुई. एक सेल्स का टेबल है, एक प्रोडक्ट लुकअप का टेबल है. सेल्स के टेबल को पता नहीं है कि प्रोडक्ट लुकअप टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास ये एक टेबल है और इसमें आप चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम्स के अगेंस्ट ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी नज़र आए. अगर हमारे पास बीच में कोई भी रिलेशनशिप मौजूद नहीं होगी टेबल्स में, तो जब हमने ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी को इसमें देखा तो वो टोटल वैल्यू दिखा रहा है, ना कि हर प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट दिखा रहा है. क्योंकि प्रोडक्ट नेम हमारे पास डिफरेंट टेबल में है और ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी डिफरेंट टेबल में है, जिन दोनों के दरमियान हमने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई. अब जो ये आपको नज़र आ रहा है मॉडल, दिस इज़ द मॉडल बिकॉज टेबल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप हमने डिफ़ाइन की हुई है जो कि बेस करती है एक कॉमन फील्ड के, जो कि इस केस में है प्रोडक्ट की. अब जब हम प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी को देखेंगे तो हमें जो एक एक सेपरेट प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट वो ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी दिखाएगा, ना कि हमें टोटल वैल्यू दिखा रहा होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ अ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन. A normalization is a process of organizing the tables and column in a relational database to reduce redundancy and preserve data integrity. It's commonly used for: first, eliminate redundant data, to decrease table size and improve processing speed and efficiency. Second, minimize errors and anomalies from data modification, inserting, updating or deleting records. And third is simplify queries and structure the database for meaningful analysis. एक प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में हर टेबल की वैल्यू डिस्टिंक्ट और स्पेसिफिक पर्पस डिफ़ाइन कर रही होती है. आपके पास स्क्रीन पे जो टेबल नज़र आ रहा है इसमें मेरे पास डेट्स हैं पर ट्रांजैक्शन की, प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ हैं पर ट्रांजैक्शन और प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे प्रोडक्ट नेम्स वगैरह. अब ये टेबल 2 पर्पस डिफ़ाइन कर रहा है. एक पर्पस ये है कि ये ट्रांजैक्शन बता रहा है और दूसरा पर्पस ये है ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस बता रहा है ईच प्रोडक्ट की. तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मलाइज्ड टेबल. अगर हम इस टेबल के 2 टेबल्स क्रिएट कर दें जिसमें एक टेबल में हमारे पास ट्रांजैक्शंस का डाटा हो विद प्रोडक्ट आईडीज़ एंड ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट लुकअप का डाटा हो जिसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हो, तब ये डाटा हम कहेंगे कि दिस इज़ अ नॉर्मलाइज्ड डाटा. When you don't normalize, you end up with tables like this. All of the rows and duplicate product info could be eliminated with a lookup table based on product ID. This may not seem critical now, but minor inefficiencies can become major problems as databases scale in size. Now let's discuss data tables versus lookup tables. Models generally contain 2 types of tables: data or fact tables and lookup or dimensions table. Data tables क्या होते हैं? Data table contains numbers or values typically at a granular level with ID or key columns that can be used to create table relationships. Lookup tables provide descriptive, often text-based attributes about each dimension in a table. Now this is a data table which contains quantity values and connects to lookup tables with date and product ID columns.
This is the calendar lookup table which provides additional attributes for each date like month, year, weekday, quarter, etc. This is a product lookup table which provide additional attributes about each product, which is brand name, product name, SKU, price, etc. Now let's discuss primary and foreign keys. Primary and foreign keys are used to create relationship between different table. For example, data table and the lookup table. Now let's see this table. These columns are foreign keys. They contain multiple instances of each value and are used to match the primary keys in the related lookup table. We have multiple transactions and multiple product ID values. This is why they are called the foreign key. Now, in the lookup table, these two columns are the primary keys. They uniquely identify each row of a table and match the foreign keys in related data tables. फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही होती है आपके डाटा टेबल में, लेकिन जो प्राइमरी की है वो यूनिक होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रो को